कर लेंदा बड़ा सोहना। ਹਾਂਜੀ दो लड़के आए अनपछाते ਹਾਂਜੀ ते गोलियां मार के गांह गए। ਕਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਭਾਜੀ? सरपंच ही बलटोए दा ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? जरमल सिंह। ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? हाँ जी, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? इस चीज़ का नहीं पता जी। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕਿ हाँ जी, डेथ हो गई। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ? हाँ, सिर च मारियां उन्होंने, उससे तो मारियां। यहाँ पे मैरीगोल्ड पैलेस है। यहाँ पे जो अभी थोड़ी देर पहले फंक्शन चल रहा था, अभी पता चला कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो जरमल सिंह तरनतारन के वसनीक है, वहाँ के भी वल्टोआ साइड पे रहने वाले, उनका यहाँ पे कुछ व्यक्तियों ने आके जो गन शॉट जो हुआ है यहाँ पे उनकी डेथ हुई। तो उस चीज़ पे पुलिस इमीडिएटली कार्रवाई कर रही है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। जल्दी पकड़े कौन थे जाएंगे लोग थे? ये सारा। अभी देखिए, अभी हम जब मौके पे पहुंचे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट एंड जल्दी इस चीज़ को ट्रेस कर ली रहे। पंजाब में बढ़ते आपराधिक मामलों और जो वहां पर गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में एक जो अमृतसर से केस सामने आए हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी के एक नेता को गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई। इसके ऊपर सरकार नाकाम है या प्रशासन नाकाम है? इसी मुद्दे को लेकर आज मेरे साथ है परमजीत सिंह सरना जी, जिनसे मैं जानूंगी कि जो पंजाब में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस पर किस प्रकार कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर आपकी क्या राय है? देखो ऐसा है जी कि इस समय जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है पंजाब में, वो बिल्कुल लोएस्ट एब्ट है। मैं सुबह जब ये टेलीविज़न चला के खबरें सुनता हूँ, मेरे को कोई खबर ऐसी दिखती नहीं है जो मैं सुन सकूँ। वो मर गया, फलान हो गया, गोली मार दिया, दुकान लूट ली है, मोटरसाइकिल खोज के ले गए हैं, इसके अलावा कोई खबर नहीं है। प्रशासन का कसूर है। प्रशासन का कसूर तब नहीं माना जाएगा जब सरकार की दखलंदाजी नहीं होगी। हर रोज़ हफ्ते बाद मैं देखता हूँ आज 17 DSP बदल गए हैं, IAS अफसर बदल गए हैं, कमिश्नर बदल गए हैं। जब तक आप उनके जिम्मे काम नहीं लगाओगे और उनसे मांगोगे नहीं, भाई तेरे एरिया में अगले 12 महीने में कोई कत्ल नहीं होना चाहिए, कोई चोरी नहीं होनी चाहिए, तुमने जिसको अंदर करना है अंदर करो, हम आपके साथ हैं। तो प्रशासन और सरकार दोनों के सहयोग से ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ठीक होता है। इसमें अगर ठीक नहीं है तो इसमें गलत दोनों हैं। ज़्यादा गलती मैं सरकार की मानता हूँ, जो प्रशासन से काम लेने में असमर्थ है। वो बिल्कुल उनसे उनको पता ही नहीं है कि इनसे काम कैसे लेना है। तो वो क्या करेंगे जी? उनको सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये पहली दफ़ा MLA बने हैं, इनको प्रशासन के आदमियों के साथ कैसी बात करनी है, इनको बात करने की अकल नहीं है। अब बात करने की अकल मुख्यमंत्री को ही नहीं है तो ये क्या करेंगे? बताओ। आज जो अकाल तख्त के जथेदार ने इनको, इसी के ऊपर मेरा एक सवाल है। जिस प्रकार से हमने देखा है कि आपने अकाल तख्त के द्वारा एक सवाल उठाया है कि जो अकाल तख्त से जो वहां पर हाजिरी लगाने को पंजाब के मुख्यमंत्री को कहा गया है, ये पूरा मुद्दा क्या है, पूरा मामला क्या है जिसके ऊपर आपने आवाज उठाई है? नहीं हमने आवाज नहीं उठाई है। जथेदार साहब ने इसमें 2 बातें की हैं। एक तो इसने ये कहा है कि गुरुद्वारों में कोई मत्था न टेके। अब जो सिख धर्म की मर्यादा है उसको तुम कैसे रोक सकते हो, तुम कैसे ना कर सकते हो? या तो कह देते हो गुरुद्वारे की जगह मेरे को मत्था टेको, मेरा साल रह गया तो पता नहीं मेरे पैसे पूरे होते नहीं होते हैं जो मैंने केजरीवाल को दिए हैं, तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप गुरुद्वारे की जगह मेरे को मत्था टेको। दूसरी बात यह है कि ये जो सिख मर्यादा परंपरा है उसके ऊपर लगातार अपने बयान दे रहा है। इसने जथेदार को कह दिया तेरे को तो जथेदारी करनी नहीं आती। अब ऐसे शब्द अगर ये जथेदार को बोलेगा, हाँ जी, उसको उनको क्यों नहीं बुलाए जाएंगे? तीसरी बात, इसने संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की फ़ोटो के ऊपर वो कहते हैं रील आई है। रील कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये बताए वहाँ से जाके। उसने ऊपर उसको शराब की बूंदें फेंकी हैं, पेशाब भी किया है। संत जरनैल सिंह 20वीं सदी का सबसे महान सिखों में से माना गया है। चाहे किसी के विचार मिलते हैं ना मिलते हैं, पर उसकी कुर्बानी के साथ सब सिखों का मान सत्कार बढ़ा है। तो ये कौन होता है उसको ऐसी हरकतें करने वाला? ये आगे ऐसी हरकतें सिखों की मर्यादाओं परंपराओं के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए।
आज इसका एक मंत्री को भी बुलाया गया था। ये हर काम वो कर रहे हैं जिसका किसी भी आज तक के जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए हैं उनमें से किसी ने इसके बारे सोचा तक नहीं था। पर ये अब ऐसा है कि शराब के नशे में हुकूमत करेगा तो यही बात है। सब तो पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बैन करना चाहिए, भाई तुम सुबह से लेकर रात 8 बजे तक कोई शराब नहीं पियोगे, अगर पियोगे तो मैं डिसमिस करूंगा। ये थोड़ी है ये चीफ मिनिस्टर बन गया है, जो नैतिक बातें हैं हिंदुस्तान के लोगों में, प्राइम मिनिस्टर में, चीफ मिनिस्टर में, वो नैतिक बातें ही छोड़ दे। ये क्या समझता है इसको? अगर सरकार नहीं कुछ कह रही है तो दो बातें होंगी, एक तरफ तो इसको केजरीवाल लूट रहा है पंजाब को, और दूसरी बार ये जो सेंट्रल सरकार है इसको खरीदा हुआ है, उससे जो करवाना चाहती है वो करवाती है। तो ऐसे व्यक्ति को जो काल तख्त की मर्यादा को भंग करे, सिखों की रियायत मर्यादा को भंग करे, ये कि पैसे नहीं डालने, फलाने नहीं डालने, तो काल तख्त को उसको सदा है। अब ये कहता है कि मैं नंगे पाँव जाऊंगा। अरे जूते डाल के तो वो कोई जा ही नहीं सकता, तू कैसे जूते डाल के जाएगा? मेरे तेरे मन में ये है कि मैं जूते डाल के जाऊंगा, मैं पैर नंगा जाऊंगा, तो पैर नंगे जाते हैं सारे, इसमें तुम्हारी कौन सी बात है? पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिस दिन ये 15 तारीख को पेश होगा, ये उस दिन इन्होंने शराब का नशा किया होगा। ताज़ा इसका नाई का नाम शायद अल्लाह देता नहीं है, ये उसके पास होके आएगा कि उसके बाद जाएगा, ये सारी बातें वहाँ बताया। क्या श्रोमणी अकाली दल जो पंजाब में इस समय हालात हैं, श्रोमणी अकाली दल जो बादल संघ है, वो इसके ऊपर क्या कोई वो आंदोलन करने वाली है, कोई इसके ऊपर कोई नया कदम उठाने वाली है, इसके खिलाफ जो आवाज उठाएंगे? देखो जी, उठाने वाली तो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बहुत खराब है। सबसे बड़ी बात यह है, अभी जो जिला परिषद और उसकी इलेक्शन हुई हैं, वो उसने अंधी धंधड़ी मचाई है, लोगों को कागज नहीं भरने दिए, भर के फाड़ दिए हैं। ऐसी बात तो हमने जहाँ बीजेपी के शासनकाल है वहाँ नहीं हुई जहाँ ये कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे को अब पता चला कि अमित शाह जी जा रहे हैं फरवरी में पंजाब में, और पंजाब में फरवरी से जाने से पहले दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक, पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर इसको सख्ती से बुला के कह दिया जाए भाई ये ठीक ना हुआ तो हम यहाँ पे गवर्नर रूल बोलेंगे। और दूसरा ये बात है कि पंजाब में बीजेपी की तभी बात बनेगी अगर सिखों की मांगों को पूरी करेंगे। बंदी सिखों की रिहाई बहुत जरूरी है। जो ये साहबजादों के नाम के ऊपर साहबजादा ना ला के इन्होंने वीर बाल दिवस मना रहे हैं, वो ख़त्म करें। तो ये इनको सिख पसंद कर रहे हैं, वरना इनको सुनने को नहीं आएगा। जिस प्रकार अभी हमें परमजीत सिंह सरना जी ने बताया कि जो पंजाब के हालात है वो कैसे सुधर सकते हैं और कैसे केंद्र सरकार इस पे कड़े कदम उठाकर इन हालातों को सुधार सकती है, जो पंजाब की आपराधिक व्यवस्था है उसको निरंतर कर सकती है। कैमरामैन सतनाम सिंह के साथ शिवानी कौर, दिल्ली दरबार न्यूज।